देखिए, रिजल्ट में धांधली के आरोप को लेकर यहाँ विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता और नेता जो है प्रोटेस्ट करने के पहुँचे हैं और एनटीए जो नीट की टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बाहर यहाँ पर देखिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और यहाँ पर नारेबाजी और प्रोटेस्ट कर रहे हैं गेट के बाहर इकट्ठे होकर। और आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, ये जो नीट यूजी एग्ज़ाम हुआ है 6 मई को, इसमें रिज़ल्ट 4 जून को आया है। अभी तक के पूरे सीन में नीट में 100% गड़बड़ियाँ हुई हैं। 100% हम लोगों को भरोसा है, हम लोग को प्रूफ भी है हमारे पास। और इतनी गड़बड़ियाँ नहीं होती तो एक साल में, अभी तक इतिहास में इतना चेंजेस इन्होंने नहीं किया जो एनटीए ने एक साल की नीट के अंदर इतने सारे नॉर्म्स लगा दिए। रिजल्ट भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन देने से लेकर सारी बातें आपको संज्ञान में है। हमारी एक ही मांग है कि ये पूरी जो देश की छात्र शक्ति है, जो 23-24 लाख स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ न्याय हो, उनमें से किसी के साथ अन्याय हो, जो सिलेक्ट हुए जो नहीं हुए दोनों के लिए। तो उसके लिए एक ही मार्ग है, ये सीबीआई की जांच इस एनटीए के ऊपर बैठना चाहिए। नीट यूजी एग्जामिनेशन की पूरी जांच, एग्जाम पेपर से लेकर एग्जाम सेंटर से लेकर काउंसलिंग होने तक की सारी जांच सीबीआई करे और सीबीआई उसके आधार पर इस पर कार्रवाई हो। और जो भी करप्शन में लिप्त है, यहाँ एनटीए डायरेक्टर लिप्त हो या ब्यूरोक्रेसी का कोई भी व्यक्ति इसमें लिप्त हो, क्योंकि हमें जिस प्रकार से ये पूरा चीज़ें सामने आ रही है। आप यहाँ पर तो एनटीए ने बाकायदा, एनटीए के जो डीजी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि हम कमेटी बना रहे हैं और कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। अब कमेटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कमेटी का जो अध्यक्ष जिनको चेयरमैन बनाया गया, आपने पढ़ा कमेटी के कौन कौन से सदस्य हैं? आप मुझे ये बताइए, जो व्यक्ति खुद दोष कर रहा है या गड़बड़ी कर रहा है, वो खुद ही कमेटी बनाएगा तो क्या फेयर जाँच होगी? फेयर जांच होगी? नहीं होगी ना। तो एनटीए लाख कमेटी बना ले, पर ये इसकी एनटीए की कमेटी से कोई निर्णय पॉजिटिव निकलने वाला, विद्यार्थियों के हित में निकलने वाला नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद सीबीआई की जांच की मांग कर रही है और सीबीआई की जांच में ही ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। आप ये चीज़ देखिए कि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने क्या कहा कि देश के कुछ स्टेट्स में कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई। आप डाटा दीजिए ना एग्जैक्ट कि 6 स्टेट्स पर, इन सेंटर्स पर, इन शहरों में ये गड़बड़ी हुई, इसके आधार पर हमने ये किया। वो तो नहीं दे रहे हैं। डाटा बता रहे 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस दिया है। किस आधार पर दिया 1563 को? और सबको वेरिएबल क्यों दिया? तो समान देना चाहिए। और 1563 ही है, ये क्या गारंटी है? तो ये एनटीए पूरे देश को भ्रमित करना चाह रहा है, सभी छात्र विद्यार्थियों को, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, सभी छात्र संगठनों को, और इवन ये विद्यार्थी परिषद को कोशिश कर रहे हैं भ्रम में डालने का, लेकिन ये गलत फहमी में है। विद्यार्थी परिषद इसमें भ्रम में नहीं आएगी, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर शासन सीबीआई की जांच की मांग नहीं कराता है तो एबीपी उग्र आंदोलन करेगी। कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे आपको क्या लग रहा है, उसमें फेयर जाँच नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फिर जो दोष कर रहा है वही कमेटी बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं इन्फ्लुएंस होती है चीज़ें। कौन होते हैं ये कमेटी बनाने वाले? इनके ऊपर कमेटी बनाने वाले लोग हैं ना। कोई सीबीआई बनाए ना, सीबीआई करे ना, तब जाके चीज़ इसमें सामने आएगी। ये जो एनटीए ने जो कमेटी बनाई है जांच करने के लिए, उसके जो गवर्निंग बॉडी जो है, जिसके अध्यक्ष हैं उन जोशी जी, उन्हीं को बना दिया है चेयरमैन। उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? क्या कमेटी से लग रहा है आपको फेयर जांच हो पाएगी? देखिए, हमें तो कमेटी से बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है ये कमेटी पूरा नाटक कर रही है। अगर जांच होनी होती तो अभी तक जांच हो चुकी होती। आप खुद सोचिए कि 23 लाख से ज़्यादा छात्र, कोई कम संख्या तो होती नहीं है। नीट का स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहा है। नीट का एग्जामिनेशन कोई हलवा तो है नहीं। आप एक ही सेंटर से 8 से 10 टॉपर्स निकाल रहे हैं। 67 टॉपर्स वो हैं जो 720 लाए हैं, है ना। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा करप्शन, लापरवाही जो एनटीए कर रहा है, मुझे एनटीए से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। वो कमेटी बना ले, जो मर्जी कर ले। आप यहाँ पर मिलने जा रहे हैं कि अभी डीजी? हाँ, हम उनसे अभी मिलने जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि सीबीआई की जांच हो, जो अंदर जो बहुत बड़ा जो करप्शन हो रहा है, जो अधिकारी कर रहे हैं, उनको निकाला जाए। तो आप कह रहे करप्शन हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली करप्शन हो रहा है। आप खुद मानिए, जो एग्जामिनेशन हुआ वो चुनाव के दौरान हुआ। जब 4 तारीख को एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, इन्होंने बोला 14 तारीख को एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा। 10 दिन पूर्व रिजल्ट आ गया। 4 तारीख को आया, जब देश का लोकतंत्र का रिजल्ट आने वाला था। उसके आप आड़ में क्या करना चाह रहे हैं? एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर खड़ा होता है। अभी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद यहाँ से उठने वाला नहीं है। हमारी बहुत मामूली मांगे हैं। सीबीआई की जांच हो, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो। एनटीए ने जो अपना इंस्टीट्यूशन प्राइवेट को दे रखा है, वो सरकारी इंस्टीट्यूट्स को दे दे और बहुत फुल्ली सिक्योरिटी के साथ ये पेपर हो।
तो देखिए जो विद्यार्थी परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो यहाँ पर एनटीए के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ एनटीए का हेडक्वार्टर है ओखला में, यहीं पर सारे कार्यकर्ता और जो विद्यार्थी परिषद के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर इनकी मांग है सीबीआई की जांच हो। आपके इस पर लिखा है न्याय की आहुति पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई, ये कह रहे हैं आप पेपर लीक कह रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपको ध्यान में है कि अभी एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उसने स्पष्ट किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरा एनटीए से सवाल है, यदि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है तो बिहार और झारखंड में जो इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई वो किस आधार पे हुई है? जब आप इस चीज़ को गलत बता रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ, इस वजह से गिरफ्तारियाँ हुई है। और एक चीज़ आप मेरे को और बताइए कि 8 लोग एक ही सेंटर से 8 लोग 720 नंबर ले आते हैं और 67 स्टूडेंट्स 820 नंबर लाते हैं, 720 नंबर लाते हैं। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे टॉप कर जाएं। और साथ ही क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो इन्होंने ग्रेस मार्क्स का बहाना दिया कि ग्रेस मार्क्स के आधार पर हमने बढ़ाए हैं। यदि आपने ग्रेस मार्क्स के आधार पर बढ़ाया कि पेपर लेट हुआ चाहे जो हुआ, ये आपकी गलती थी, लेकिन ग्रेस मार्क्स अगर आपने दिए तो किस आधार पर दिए? आपने क्या क्राइटेरिया फॉलो किया? क्या आप ये बता सकते हैं? ये जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, ये यहाँ पर कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के और नेता हैं। ये देखिए बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर जो है वो सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस यहाँ पर है, पैरामिलिट्री है, तो सभी अंदर खड़े हुए हैं और इनको बाहर रोका गया। इनका कहना है कि हम डीजी से जाकर मिलेंगे और हमारी सिर्फ एक मांग है कि सीबीआई जांच हो। ये भी कह रहे हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ हुआ और ये एक बड़ा करप्शन का आरोप भी लगा रहा है विद्यार्थी परिषद। तो यहाँ पर जो लोग हैं, मैं इनका यही कहना है सीबीआई जाँच हो, तभी इस मामले में छात्रों के साथ न्याय हो सकता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ 1563 छात्रों का नहीं है, ये मामला है 23 लाख से ज़्यादा छात्रों का, उनके भविष्य का। तो इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी परिषद भी आज सड़कों पर है। दिल्ली की सड़कों पर आज छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद यहाँ एनटीए जो ओखला पर इनका हेडक्वार्टर है उसके बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली। हमने जो ये रिजल्ट एग्जाम दी थी ना, ये रोल नंबर के हिसाब से हमने OMR से डाउनलोड की थी। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, हम बात कर लेंगे। आप कौन है, स्टूडेंट कौन है? आप उनके गार्जियन हैं? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप मत बोलो, कोई बात नहीं, हम आपको नहीं बोल, हम कह देंगे आप बोलने की स्थिति में नहीं, कोई बात। हाँ, मामा नीट यूजी का जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था उनके साथ क्या हुआ है, क्या स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं, इस पर बातचीत करेंगे। गार्जियन हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी से मिलने आए थे? हाँ, यहाँ पर नीट में? हाँ जी, मिलने आया था। हाँ। इसमें क्या समस्या क्या थी, क्या रिजल्ट से हमने जो आप हमारे कैमरे में दिखाएं। हाँ, जिस रोल नंबर से हमने एग्जाम दी थी ना, उसकी OMR सीट ये है, ये बच्चे की साइन और सब सही है। फिर रैंकिंग आया, उसमें इसमें 667 मार्क्स है और रैंकिंग में 270 मार्क आया। और फिर हम यहाँ पे आए और वो बोल रहे ये आप जो लाए वो फेक है, एडिट करके लाए हो, आपके ऊपर FIR होगी, क्रिमिनल चार्ज होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। अच्छा, आप दोनों जो ये कॉपी है और ये दोनों आप दिखाइए, दोनों साथ में किया है, हमने नहीं किया कुछ, उनके दोनों साथ में दिखा दीजिए। और ये वाली अभी उन्होंने अभी ये दी, अच्छा, ये बोल रहे ये सही है, उनकी सही है। इसमें जो साइन और थंब है वो बच्ची का नहीं है, ये सही है, ये गलत है। तो आप वो कह बोल रहे ये सही है, वो बता रहे कि ये सही है और आप कह रहे हैं कि आपके पास जो ये कॉपी है ये हाँ सही ये सही है। हम बड़ौदा जाके इसका FSL भी करवाएंगे, फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करेंगे, कौन सही है कौन गलत पता चलेगा उनको। तो आप कह रहे हैं कि बच्चे का जो नंबर आ रहा है इसमें 667 667 है या और जो उन्होंने दिया है वो भी उसके हिसाब से 270 है। और वो बोल रहे हैं ये जो हम लाए थे ना वो फेक है, एडिट करके लाए, ऐसा बोल रहे हैं वो। साइड एक ही है, साइड हाँ, उन्होंने जो लिंक भेजी थी ना वो लिंक के हिसाब से हमने डाउनलोड किया है। अच्छा, हाँ, आपने उस वेबसाइट से उस लिंक से डाउनलोड किया है? फोल्डर ही है, मोबाइल पे फोल्डर भी है या। तो स्टूडेंट अभी जो है बात करने की स्थिति में है? नहीं, वो डिप्रेशन में हो गई है, डिप्रेशन में हो गई है, डिप्रेशन में बात नहीं कर पा रहे? नहीं कर पाई। आप कौन है उनके? उनका मामा हूँ मैं। मामा जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? बड़ौदा। बड़ौदा से आए हैं। हाँ जी। ये तो देखिए स्टूडेंट जो हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं बात करने की स्थिति में नहीं है और ये इनके मामा है। तो अब आप लोग कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर? हाई कोर्ट जाएंगे हम।
हाँ जी, गुजरात हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स के साथ इस तरह के, उनका कहना है, उनका आरोप है कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये सिंगल मामला नहीं है, बहुत से मामले। बहुत सारे मामले हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे मामले हैं। लखनऊ में भी एक गया है कोई। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो उनके गार्जियन हैं वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो बात करने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं हम किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन में है इस दौरान, क्योंकि वो कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। जो स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा थे, ये उनके मामा जी थे और मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन हमें जो नंबर मिले हैं वो नंबर बहुत कम दिए गए हैं। तो ये इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि वो पेपर जो है वो हमने वेबसाइट से निकाला है और वही लिंक है, और अब जब हम यहाँ पर NTA जब हम मिलने पहुँचे तो पता चला कि वो बता रहे हैं कि ये दूसरा पेपर है। तो इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिस पर छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उनको सही तरह से सही नंबर नहीं दिए गए, जो OMR शीट में भरा गया वो नंबर उनको नहीं मिले। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतिक भूषण है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। पटना से आए हैं, बिहार से। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या मिलने आए थे आप? यहाँ मिलने आए थे तो मुझे पता चला कि आज प्रोटेस्ट है, तो मैं आज साथ आया था। हाँ। अरे भाई 2 सेकंड। नीट UG देने वाले हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक भूषण, मैं पटना बिहार से आया हूँ। अच्छा, आप बिहार से आए हैं, तो यहाँ पर आप मिलने जा रहे हैं अंदर? हाँ, मैं अभी अंदर मिलने जाऊँगा। मुझे 625 मार्क्स है और 53,000 54,000 रैंक के लगभग अप्रॉक्स दिया है, और पिछले साल तक ये 16,000 17,000 तक रहता था। कॉलेज का भी सीट नहीं बढ़ता है, जैसे इस साल एक सीट भी नहीं बढ़ा किसी कॉलेज में, ना सीट बढ़ता है ना कुछ होता है, सिर्फ रैंक बढ़े जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि आपको ठीक नंबर मिले? हाँ, मेरे नंबर मार्क्स सही है, पर रैंक गड़बड़ है। रैंक गड़बड़ है? हाँ। रैंक कितनी आनी चाहिए और कितनी मिली? रैंक अप्रॉक्स 20,000 19,000 के अप्रॉक्स रहनी चाहिए थी। और मिली कितनी है आपको? 53,900 समथिंग है। अच्छा, तो इसी मामले को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे? हाँ। कि आपको रैंक ठीक नहीं मिली है। आप इनके फादर? हाँ। क्या नाम है आपका? रोशन सिंह मेरा नाम हुआ। तो रोशन जी, आप यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर अंदर NTA के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने भी जा रहे हैं? हाँ, तो इसी मामले को लेकर? एकदम इसी मामले को लेकर। अच्छा, एक कमेटी बनाई गई है। NTA का कहना है, NTA के जो DG है उनका कहना है हम एक कमेटी बना रहे हैं और उसकी जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो NTA के ही गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं NTA पे विश्वास नहीं करता, इसलिए कि NTA स्कीम में माहिर है। इसकी CBI जांच हो। मैं सरकार से मांग करता हूं, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, कि इसकी CBI जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तक थोड़ा थोड़ा चोरी करता था, ये भी मेरे पास प्रूफ है। और आज ये डकैती किया है पूरे देश के साथ, हमारे बच्चों के साथ नहीं, पूरे देश के बच्चों के साथ डकैती किया है। 650 640 लाना। क्वेश्चन देखे, अगर NTA पढ़ा लिखा है तो क्वेश्चन देखे, कितना क्वेश्चन में भारीपन है। और कह रहा है 720 आ गया 67 बच्चे को, 705 आ गया फलना बच्चे को। ये जाली है, ये स्कैम है, ये सेंटर मैनेज का परिणाम है। और ये दूध का दूध, पानी का पानी, CBI फैसला करेगी। तो ये फादर हैं, ये देख रहे हैं कितना लोग परेशान हैं। आप बच्चे की मदर हैं? हाँ, मदर है। आप लोग पटना से आए हैं यहाँ पर? हाँ, पटना से आए। NTA से अधिकारियों से यहाँ पर मिलने आए हैं, क्योंकि रिजल्ट वो बता रहा था कि उसको जो रैंक वो सही नहीं दी। नहीं, सही नहीं दिया गया है, रैंक बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। तो कितना इंतज़ार, आप इस तरह की गड़बड़ी जो सामने आ रही है, क्या लगता है कि अब कुछ न्याय मिलेगा? न्याय तो उनको करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के साथ पूरा गार्जियन मरते हैं। एक गार्जियन एक बच्चे के साथ पूरा का पूरा परिवार तैयारी करता है कि हम एग्ज़ाम जब देगा मेरा बच्चा तो सफल होगा और एडमिशन लेगा, और उसके लिए बहुत तरह का छोटे बड़े बलिदान करते हैं, क्योंकि सब लोग जानते होंगे कि आर्थिक कितना ज़्यादा बढ़ गया है और किस तरह के प्रॉब्लम से लोग निकल के अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। और महंगाई इतना है कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग महंगाई के बाद डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और साल भर पढ़ाए और बना कुछ नहीं। तो इस तरह से कुछ बहुत ये मतलब कॉलेज नहीं मिलना, ये नहीं मिलना, तो क्या है आपका शिक्षा व्यवस्था भाई, क्या है आपका एग्ज़ाम का लेवल? तो
कमेटी जो बनाई गई है, आपको लगता है कि जो कमेटी है वो न्याय कर पाएगी सभी छात्रों? न्याय तो करना चाहिए, इतना तो हम भरोसा लेके आए हैं एनटीए के पास कि उनके भी फैमिली हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो हम लोगों की दर्द को समझें, क्योंकि हर फैमिली करोड़पति अरबपति नहीं है जो कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा देकर पढ़ा ले। हर बहुत ज़्यादा बलिदान दे करके वो पढ़ाते हैं। ट्यूशन करना है तो 1.5 लाख 2 लाख फी है, बच्चे को रोज़ देना है तो एक एजुकेशन एक लेवल देने में बहुत ज़्यादा गार्जियन मरते हैं, हर साल मरते हैं। आपको लग रहा है 26 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप 3+ कीजिए या 4+ कीजिए, उतने लोग एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग होते हैं उसमें। इसलिए एनटीए से मेरी प्रार्थना है कि वो सही फैसला करे और हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिली के लोग हैं और उनका कहना है कि सिर्फ बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे रहा है बल्कि पूरा परिवार एग्ज़ाम देता है, पूरा परिवार सफ़र करता है। ये बच्चे के साथ पढ़ाई में मम्मी पापा से लेकर घर में जो बाकी के लोग हैं वो सब लोग जुड़े रहते हैं। ऐसे में अगर रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो सिर्फ वो बच्चे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार सफ़र करता है, पूरा परिवार परेशान होता है। और ये गार्जियन जो है उनकी स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि अभी क्या हाल है उन स्टूडेंट्स का, उनके परिवार के लोगों का जिनका रिज़ल्ट गड़बड़ हो गया है, जिनका रिज़ल्ट, इनका आरोप है कि रैंक उनको ठीक नहीं दी गई, रैंक उनको जो आनी चाहिए वो नहीं मिली है। इसी की शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँचे। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग इश्यूज़ को लेकर यहाँ पर एनटीए के अधिकारियों से मिलने के रोज़ाना छात्र पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। लोगों को उम्मीद है कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी जो बनी है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कमेटी न्याय कर पाएगी? जो कमेटी बनाई गई, क्या ये कमेटी न्याय कर पाएगी छात्रों के साथ? We are getting affected by in very many difficulties, like we want a separate cutoff for us, because if we got the original question paper we would have done our best. Like we got many out of syllabus questions also, like 10 to 11 questions, so we just omitted that questions. So if we got the original question paper we would have attended every questions, like 180 questions, but we are supposed to attend only 140 questions, so we are lacking nearly 100 to 150 marks. So our Indian government should provide at least grace mark of 100, or they should keep separate cutoff for us and counselling. So I request our CM to support our case and take this शिक्षा की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसे हम सभी को पता है कि नीट का एग्जाम जो हमारे पूरे देश भर चुनाव का परिणाम आ रहा था, इसी बीच एनटीए द्वारा इस परिणाम को घोषित किया गया। इस एनटीए ने किया। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी एजेंसी खिलाफ ऐसी ब्यूरोक्रेट जांच हो। भारत माता की जय। जेल में जाओ, जेल में जाओ, जेल में जाओ, जेल में जाओ, अधिकारी जेल में जाओ। शिक्षा के दलालों बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और क्या डिमांड है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनटीए जो कि परीक्षा नीट की परीक्षा कराती है, उसने जिस प्रकार से धांधलेबाजी पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, उनका भविष्य धक्के में डालने का, गड्ढे में डालने का प्रयास किया है, उसको लेकर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश के भर के प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक जिले के अंदर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 4 तारीख को जिस प्रकार से हमारे देश का एक महापर्व था, उसका परिणाम आने को था। उस परिणाम के
उस परिणाम आते आते सारी मीडिया का ध्यान उस परिणाम की तरफ था। इसी के अंतर्गत एनटीए जो एजेंसी है उसके माध्यम से नीट का रिजल्ट निकाला गया। उस रिजल्ट के अंदर इतनी धांधलेबाजी की गई जिसमें से कई हजार विद्यार्थी जो मेहनत करके दिन रात पढ़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ ना मिल पाया। कुछ चुनिंदा लोग जो इनको ठेकेदार बना रखा है, उन ठेकेदारों के माध्यम से ये पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग और सीबीआई जांच की मांग पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस एजेंसी के ऊपर सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई परीक्षाएं होती हैं, ऐसे कई सारे प्रशासनिक अधिकारी जो उसके ऊपर लिप्त हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक वो ऐसे कई सारी घटनाएं करते रहेंगे और तमाम विद्यार्थियों के साथ ऐसे ही छलावा करते रहेंगे, उनके भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। एनटीए के द्वारा जो नीट यूजी की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर के द्वारा आंदोलन हुआ है। हम देखते हैं पिछले कई वर्षों के इतिहास को, जहाँ की नीट के एग्जाम में 2 से 3 बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 720 नंबर मिलते हैं, वहीं इस वर्ष 67 बच्चों को 720 अंक मिलना और वहीं एक स्थान के 8 से 10 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये एनटीए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या डिमांड है? हमारी केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की एक सीबीआई जांच हो। विद्यार्थी परिषद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। खुशी सिंह, विभाग छात्रा प्रमुख। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा की दलाली बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, एनटीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीए मुर्दाबाद, शिक्षा की दलाली बंद करो बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी भीख मांगते। भारत माता की शिक्षा में दलाली मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीए कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, बंद करो, छाता व्यापारी करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मारो बोल अल्लाह बोल, बोल रे सत्ती अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह तो कभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बड़ी परीक्षाओं में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज एसएफआई के राज्यव्यापी आह्वान के तहत एसएफआई जिला कमेटी के द्वारा एनटीए नीट 2024 जो एग्ज़ाम हुई है उसमें धांधली वह जो जिस स्तर पर बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और एनटीए की जो पारदर्शिता है उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट से मांग की है कि जो नीट 2024 के एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाए तथा जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि जो नीट के अंदर शामिल हुए थे जो परीक्षार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और हम मांग करते हैं साथ में जिन बच्चों ने अवसाद में आकर इस वजह से आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि इस वजह से जो भर्ती परीक्षा जो धांधली हुई है उस वजह से जिन छात्रों के सपनों को कुचला गया है, जो छात्र इस वजह से परेशान हुए हैं, इस वजह से आत्महत्याएं जो की हैं उनके जांच की जाए और बड़ी एक स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती सरकार की तरफ से तो आगे क्या रुख रहेगा? अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम बड़े स्तर पर देश लेवल पर एसएफआई के द्वारा बड़ा प्रदर्शन और बड़े उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं। परसों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई कोचिंग संस्थान भी उसमें साथ बता रहे थे, लेकिन आज कोई भी कोचिंग संस्थान आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहे। कोचिंग संस्थान सिर्फ मोटी फीस वसूलने के लिए बने हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। जो छात्र उनके पास आते हैं वो सिर्फ उनसे एक
पैसे के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर पैसे वसूलने का काम करते हैं, ना कि उनसे कोई उनका लगाव है, जुड़ाव है, उन्हें उनके सपनों से कोई मतलब नहीं है। नाम बता दें। ओम प्रकाश डूडी, SFI जिलाध्यक्ष सीकर। भाई जिलाध्यक्ष।